आइए। वाह भाई वाह, खुशबू तो जबरदस्त आ रही। भाई अलीना कहाँ है? अबू वो अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रही है। खाना नहीं खाएगी क्या? खाना वो खा चुकी है। खाना खा चुकी है? अबू वो हम सबके साथ नहीं खाना चाहती थी, इसलिए हमने खाना उसके कमरे में भिजवा दिया था। भाई सबके साथ क्यों नहीं खाना चाहती है वो? खैर उसे ऊपर से बुला लो, कम से कम मीठा तो खा लेगी हम सबके साथ। क्या बात है, कोई परेशानी है? मसला क्या है बेगम? अबू हम आपको बताते हैं। बात यह है कि जीनत भाभी अलीना के लिए रिश्ता लाई हैं और अलीना ये बात को लेकर बहुत गुस्से में नाराज है और अपने कमरे में बाहर नहीं आएंगी। बस इतनी सी बात है। वैसे किसका रिश्ता लाई हो तुम जीनत? क्या ये वही शबीर अहमद खान साहब है जिसके बेटे के बारे में जिक्र कर रही थी तुम उस दिन? जी अबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, सबको ये बात पता है और अलीना खामखा हमसे नाराज होके बैठी है। अबू लड़का बहुत अच्छा है। वो लोग अलीना की बस एक छोटी सी तस्वीर चाहते हैं ताकि वो लड़के को दिखा सके। लड़का लंदन में है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे घराने का है, ऊंचे खानदान से है। अबू अगर सब कुछ ठीक रहा तो बकरीद के दिन मंगनी तय कर सकते हैं ना। शादी तो 2 साल के बाद भी हो जाएगी। जीनत सही कह रही है बेगम, इसमें हर्ज क्या है? माफ कीजिएगा अबू, अलीना भी पढ़ना चाहती है, कुछ बन के दिखाना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और अपने पंख फैलाकर आजाद उड़ना भी चाहती है। उसके बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगी। अलीना पंख फैलाकर आजाद उड़ना चाहती है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने उसे जंजीरों में कैद करके रखा। भाई बेटियों पर अगर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं वो उनकी खैरियत के लिए होती हैं, उनके फायदे के लिए होती हैं। और कैसी आजादी चाहिए उसे? उसके अब्बू अभी जिंदा है, दोनों भाई कशान कबीर हैं। किस किस्म की आजादी की जरूरत है उसे? जरूरत है अबू। खुदा ने हर इंसान को सोच के पंख दिए हैं और इसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए ना। देखो एक सेकंड चाहती हो कि अलीना की फोटो लड़के वालों के पास नहीं भिजवाई जाए ना? क्यों? कबीर नहीं, हम जानना चाहते तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती हो। लोग अच्छे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है और तुम तो उनको जानती भी नहीं हो, तो ये बात की मुखालिफत क्यों करी हो तुम? बोलो। कबीर हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हम अलीना के साथ हैं। कबीर खुदा ने उसे हौसले की नेमत से नवाजा है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसका साथ दें। वो पढ़ना चाहती है कबीर, और रही बात शादी की, वो कभी ना कभी तो होगी ही ना। इसमें जल्दी क्या है? एक सेकंड, जल्दी से क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी से ये मतलब है कि एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसकी मर्जी से भी तो। मर्जी क्यों? कबीर उसकी मर्जी भी तो जरूरी है। बस बहुत होगी। हमारे ख्याल से अब ये बहस यहीं पे खत्म होनी चाहिए। और आप कहाँ जा रहे हैं? पहले आप खाना तो खा ली। अलीना हमारी बेटी है, उसके लिए सही क्या है गलत क्या है हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। वैसे भी आज तक इस घर में सारे फैसले हमने लिए हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। अलीना की शादी हमारी मर्जी से होगी, ठीक उसी तरह जैसे कबीर की शादी हुई थी, जैसे कशान का घर बसा था। इसमें कोई शक नहीं है कि अलीना आपकी बेटी है। कबीर की शादी भी आपने सोच समझ के ही करवाई होगी, कशान भाईजान के भी हक में आपने ही फैसला लिया होगा, और अलीना की शादी भी आप ही करवाएंगे। हम बस इतना कह रहे हैं कि अलीना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मत करवाइएगा। अबू शादी का दूसरा पहलू तलाक भी होता है। माफ कीजिएगा हमें। अबू इस्लाम ने लड़कियों को अपना फैसला लेने का हक दिया है, इसी वजह से निकाह में पहले उनकी मर्जी पूछी जाती है, उसके बाद ही निकाह पढ़ते हैं।
और वैसे शादी का एक और पहलू होता है ज़ारा, खुशहाल जिंदगी। ये मत भूलना। जी जी अब्बू, वो हमारा मकसद आपको अब्बू। वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम हमारे अब्बू को मसले मसाइल सिखाने लगी हो। ये वक्त आ गया अभी। हमारा मकसद तो आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था, तो फिर? लेकिन फिर भी अगर हमारी बातों से आपका दिल दुखा हो तो हम माफी चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अलीना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मत करवाइए। हमारी शादी भी एक बड़े खानदान के एक अच्छे लड़के से ही करवाई गई थी, मगर फिर ज़ारा, कबीर, अलीना, 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 उठो अलीना, 10 बज गए। भाभी। भाभी, आज तो हमने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा। अब देखना मेरा पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। मैडम, अगर आप सुबह सुबह अपना चेहरा भी देख लेती ना तो भी आपका दिन बहुत अच्छा जाता। पता है क्यों? वो क्यों? क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। वैसे एग्जाम्स कब से शुरू होने वाला है? एग्जाम्स में तो बस 3 ही हफ्ते बाकी हैं। एक बात बताएं, हम तुम्हें ऐसे पढ़ते हुए देखते हैं ना, हमें रीमा और हमारे पढ़ाई के दिन याद आ जाते हैं। पता है रीमा क्या करती थी? क्या? वो सोचती थी कि अगर हम सुबह उठ के बेड की सीधी तरफ से उतरेंगे तो एग्जाम पेपर इजी आएगा। रीमा आपी भी ना? रीमा आपी पागल हैं। सच में? चलो अब जल्दी से उठो और फिर उसके बाद नाश्ता कर लेना, ठीक है? चलो चलो चलो। भाभी, आपने कबीर भाई से बात की? हम शादी नहीं करना चाहते उस बारे में। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे कबीर भाई मुंह फुलाया हुआ था उन्होंने। तुम जानती हो उन्होंने नाश्ता तक नहीं किया और हमें बिना अल्लाह हाफिज कहे चले भी गए। अब्बू तो पहले से ही हमसे खुश नहीं है। अब अगर कबीर भाई भी हमारे फैसले के खिलाफ हो गए तो भाभी हम क्या? तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। स्माइल करो। क्यों? स्माइल करो ना। माशाल्लाह, तुम जानती हो ये अभी तक की तुम्हारी बेस्ट फोटो है। क्या? दिखाइए दिखाइए ना, दिखाइए। ये क्या है? ये अलीना है। नहीं। देखो हमारे पास एक प्लान है। हम जब भी अब जीनत भाभी कहेंगी ना कि अलीना की फोटो लड़के वालों को देते हैं, यहाँ देते हैं, तो हम एक काम करेंगे, लड़के वालों को ये फोटो भेज देंगे। लड़के वाले इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे ना कि भाग जाएंगे। अच्छा प्लान है ना? बहुत अच्छा। अब भाभी वैसे आपका तो जवाब ही नहीं। हमारे पास कबीर की एक फोटो है, बताना मत उसे। देखो तुम्हारे भाईजान गुस्से में कैसे दिखते हैं। आबिदा का फोन। अरे ना, हम बाद में दिखाते हैं। तुम जाके मुंह हाथ धो लो, फिर नाश्ता कर लेना, ठीक है? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम बेबी। वालेकुम अस्सलाम आबिदा। बोलो क्या हुआ? बेबी, हमसे मिलने हमारे शौहर वसीम खान हमारे घर आए थे। वो हलाला की तारीख तय करना चाहते थे और जब हमने मना किया तो उन्होंने हमें बहुत मारा। उन्होंने हमें धमकी दी, अगर हम शरिया बोर्ड से केस वापस नहीं लेंगे और हलाला नहीं करवाया, हमसे हमारी बेटी छीन लेंगे। हम बहुत परेशान हैं। आप ही बताइए हम क्या करें? तुम हौसला रखो और फिक्र मत करो। हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखो अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो कबीर। बार बार क्यों फोन करी हो सारा? नाश्ता तो हम कर चुके हैं, हमें अर्जेंट मीटिंग पे जाना है, हम बाद में बात करेंगे। कबीर हमारी बात तो सुनो। कबीर, वो आबिदा का शौहर। कौन आबिदा? कबीर, आबिदा जो निकाह हलाला का केस लेकर आई थी शरिया बोर्ड में। कबीर, उसका शौहर उसके साथ मारपीट कर रहा है और उससे कह रहा है कि वो अपना केस वापस ले ले। देखो हमें जल्द से जल्द कोई हल निकालना होगा। जरा हम बहुत बिजी है अभी, मीटिंग में हमारा सब इंतजार करें।
तुम एक काम करो, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो सब संभाल लेंगे। अल्लाह हाफिज। कबीर, नीलोफा, खुशामदीद ज़ारा। आज तुम्हें देख लिया लगता है हमारा दिन अच्छा जाने वाला है। हमें तुमसे कुछ काम है। हमें किसी की मदद करनी है और तुम्हें हमारा साथ देना होगा। लेकिन नीलोफा प्लीज ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमें तुम्हारी मदद लेने में शर्मिंदगी महसूस हो। ठीक है, पर हमें करना क्या होगा? वो सब हम रास्ते में बताएंगे। अभी तुम चलो हमारे साथ। अम्मी कहाँ है? अम्मी रो रही है। आबिदा, आबिदा, आबिदा। अल्लाह, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? वाकई ये तो जुल्म की हद है। आप लोगों ने पुलिस को खबर दी? पुलिस के चक्कर में कौन पड़े बीबी? अगर हम शिकायत भी करते तो हम गरीबों की कौन सुनता? लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जुल्म सहने से जालिम को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। आप लोगों को उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। ये इतना आसान नहीं है बीबी। आबिदा का शौहर बड़ा ही गिरा हुआ इंसान है। जब वो अपनी असलियत पाएगा ना तो हमें पुलिस भी नहीं बचा पाएगी। नहीं आबिदा, तुम हौसला रखो और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शौहर का सामना किसी कमजोर लड़की से नहीं है, बल्कि हमसे, ज़ारा कबीर अहमद से। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? अपने शौहर का नाम, पता, फोन नंबर सब हमें दो। हम पता करते हैं आखिर ये साहब हैं कौन।